बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था, तो वो अपनी सातों बेटियां को बुलाकर कहता है कि तुम में से एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियां ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आपकी वजह से ही हमारी शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनके मनपसंद की चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये कैसे मेरे बगैर खाती है और अल्लाह का दिया पहनती है। शहजादी से सारे जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल थी कि उसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में जो लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊँ तो कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी कट जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है, जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो। झोपड़ी में खाने का सामान है और पास में ही नदी है, तुम वहां से पानी का घड़ा भर लेना। सुबह को बूढ़ा शख्स शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेले साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख लेती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो उसे पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी सोकर उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास में ही एक लाल पड़ा है, जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था, जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि लग रहा है सांप बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर बहुत खुश हुआ और लाल छोड़कर चला गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है।
और हर खाने के रंग के साथ उस रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत खूबसूरत थी और शहजादी का अंदाज बादशाह और शहजादियों को बहुत मुतासिर करता था। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत असरार करने पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार हैं, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होना बाकी है। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है और सोचता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था इसे जंगल के जानवर खा गए, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने यही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करके ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैंने कहा था ना, अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ, और उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है और वो इस मकान तक कैसे आई, और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। हमें अल्लाह जिस हाल में भी रखे, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।